जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सविता गोयल जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। पूर्णिमा जी उठकर कमरे से बाहर निकली तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कांता जी टीवी के आगे चटाई बिछाकर योगा कर रही थी। रमाकांत जी पौधों को पानी दे रहे थे। सुधीर चुन्नू को नहला रहा था और रूबी रसोई में चाय बना रही थी। पूर्णिमा जी ने आंखें मलते हुए अपनी बहन कांता से पूछा, जीजी मुझे उठने में देर हो गई क्या? लगता है कमरे की घड़ी खराब है। कांता जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अरे नहीं पूर्णिमा, घड़ी बिल्कुल सही है। तू कल रात सफ़र से थकी हुई आई थी ना, इसलिए तुझे जगाया नहीं। लेकिन जीजी, जब मैं पिछली बार यहाँ आई थी तब तो तुम देर तक सोती रहती थी और जीजा जी भी सुबह टीवी देखने में मशगूल रहते थे। और ये शैतान सुधीर, ये तो कभी खुद से पानी भी लेकर नहीं पीता था। कांता जी चटाई पर से उठते हुए बोली, अरे हाँ पूर्णिमा, पहले हमारी दिनचर्या सही यही थी, लेकिन जब से मुझे हार्ट अटैक का पहला दौरा आया है तब से रूबी ने हम सब की दिनचर्या और खान पान में सख्ती से बदलाव कर दिया है। अच्छा जी, और हमारी हिटलर जीजी और आलसी जीजी जीजा जी अपनी बहू का कहना मानने लगे। हा हा हा, हंसते हुए कांता जी बोली, हाँ छोटी, इस एक झटके ने हमें सिखा दिया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब हाथ से रेत की भांति फिसल जाए। जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो स्वस्थ रहने के लिए हम थोड़ी कोशिश तो कर ही सकते हैं। तब तक रूबी भी सबके लिए चाय लेकर आ गई। रमाकांत भी आकर कुर्सी पर बैठ गए। पूर्णिमा ने रमाकांत की ओर देखते हुए कहा, क्या बात है जीजा जी, आजकल तो आप भी काम करने लगे। हाँ साली साहिबा, अब समझ में आ गया कि औरतें कैसे सारा दिन घर संभालती है। जब तुम्हारी दीदी बीमार थी तब बहू भी सारा दिन घर के कामों और कांता की देखभाल में परेशान हो जाती थी। तब ये भी समझ में आया कि हम पुरुष औरतों पर कितने आश्रित रहते हैं। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना मुझे आता है कम से कम उतना तो मैं कर ही सकता हूँ। फिर मेरी कसरत भी हो जाती है और मन भी लगा रहता है। और हाँ मौसी, घर हम सब का है तो जिम्मेदारी भी तो सबकी होनी चाहिए ना। चुन्नू के छोटे मोटे काम कर देता हूँ तो रूबी को भी थोड़ा वक्त मिल जाता है। सुधीर ने भी मुस्कुराते हुए कहा। पूर्णिमा जी ने रूबी की ओर देखते हुए कहा, वाह बहू, तुमने तो घर की हवा ही बदल दी। नहीं मौसी जी, मैंने नहीं, मम्मी जी को आए इस अनचाहे झटके ने हमारे घर की हवा बदल दी, रूबी ने हंसते हुए कहा। सभी हंसते बोलते चाय का आनंद ले रहे थे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।